सामीन बज़्म नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में हाजिर ही। उस वक्त आपकी वालिदा की उम्र 78 बरस की थी। इस ज़ईफ़ुल उम्री के आलम में उम्मीदों का मरकज़ सैयदना शेख अब्दुल कादिर ही थे। जवान फर्जंद का निगाहों से ओझल हो जाना एक लम्हे के लिए भी आपको गुबारा न था, और फिर बगदाद का सफ़र कोई मामूली सफ़र न था। यानी दौरे हाजरा की सहूलत उस वक्त तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी। उस वक्त लोग काफिलों की सूरत में पैदल, घोड़ों पर और ऊँटों पर सफ़र किया करते थे, और फिर जीलान से बगदाद का सफ़र कमोबेश 650 किलोमीटर दूर का था। रास्ते की हज़ारहा सऊबतें और ख़तरात पिनहा थी, लेकिन जिस बुलंद मकसद के लिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदादी मोहल्ला जाने का इजहार किया था, इससे सैयदा फातिमा ज़हरा सानी जैसी मुक़द्दस माँ भला अपने फर्जंद को कैसे रोक सकती थी। आपने अश्कबार आंखों से अपने लख्ते जिगर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया कि मेरी आंखों के नूर, मैं एक लम्हे के लिए भी तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिस मुबारक मकसद के लिए तुम बगदाद जाना चाहते हो, मैं इसके दरमियान हायल भी नहीं हो सकती हूँ। इल्म एक मुक़द्दस फरीज़ा है। जाओ, मेरी दुआएं हैं कि हर किस्म के उलूम ज़ाहिरी और बातनी में दर्जा कमाल हासिल करो। शायद मैं जीते जी अब मैं तुम्हारी सूरत ना देख सकूंगी, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा हर हाल में रहेंगी। मेरे पास 80 दीनार हैं। 40 दीनार मैं तुम्हारे भाई के लिए रखती हूँ, और 40 दीनार मैं तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ, जो ज़ादे राह इस सफ़र में तुम्हारे काम आएंगे। आपकी वालिदा ने वो 40 दीनार आपकी जैकेट के अंदर रखकर अस्तर को सिल दिया है, और आपके हक़ में दुआए खैर फरमाई। जब घर से रुखसत होने का वक्त आया है, तो सैयदना गौसे आदम को मुखातिब करके आपकी वालिदा ने फरमाया कि मेरे लख्ते जिगर अब्दुल कादिर, मैं एक नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और झूठ को नज़दीक भी न भटकने देना। आपने अर्ज़ किया कि अम्मी जान, मैं सिद्क़ दिल से अहद करता हूँ कि आपकी वसीयत पर हमेशा मैं अमल करूँगा। वालिदा ने आपको दुआओं के साथ रुखसत किया, और आप बगदाद मोहल्ला जाने वाले काफ़िले में शामिल हो गई। ये काफ़िला शहर हमदान तक खैर व आफियत के साथ पहुँच गया, लेकिन जब हमदान से आगे गुजरा तो डाकुओं के एक जत्थे ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया और लूटमार शुरू कर दी। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े इत्मीनान से एक मकाम पर खड़े होकर आप वो सब कुछ देख रहे हैं। एक डाकू आपके करीब से गुजरा और उसने पूछा कि नौजवान, तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा मेरे पास 40 दीनार हैं, मगर उसे यकीन नहीं आया। कुछ देर के बाद दूसरा डाकू आया और कहा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे एक साथी को जवाब दे चुका हूँ कि मेरे पास 40 दीनार है। उसने कहा कि देखो, मुझसे मजाक मत करो, हम लोग डाकू हैं। आपने फरमाया कि मैं मजाक नहीं करता, जो बात सच है वो बता रहा हूँ। आखिर लूट मार करने के बाद जब वो लोग माल आपस में बांटने के लिए बैठे हैं, तो एक डाकू ने अपने सरदार से कहा कि सरदार, इस काफिले के अंदर एक नौजवान है जिसने बड़ी संजीदगी के साथ बताया है कि मेरे पास 40 दीनार है। जब सरदार ने ये सुना तो कहा कि बुला कर लाओ। सैयदना गौसे आदम लाई गई तो उसने सरदार ने पूछा कि सच बताओ तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा कि मैं तुम्हारे 2 साथियों को जवाब दे चुका हूँ कि मेरे पास 40 दीनार हैं। सरदार ने कहा अच्छा, कहाँ हैं? आपने अपनी जैकेट उतारी, अस्तर को फाड़ कर 40 दीनार निकाल कर रख दिए। सरदार और उसके साथियों ने जब ये माजरा देखा तो सख्ती में आ गए, और सरदार ने कहा कि लोग तो डाकुओं से अपने माल को छुपाते हैं, मगर तुमने दीनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया है, इसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि जिस वक्त मैं घर से रवाना हो रहा था, मेरी मुक़द्दस माँ ने मुझे ये नसीहत फरमाई थी कि अब्दुल कादिर, हमेशा सच बोलना, लिहाजा मैं अपनी माँ की वसीयत को कैसे फरामोश कर सकता हूँ? जो मैंने अहदो पैमा अपनी माँ से किया था, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि हक़ व सदाकत के निकले हुए कमान से
وہ تیر تھا جو احمد بدوی کے سینے میں چپ گیا، ڈاکو کے سردار کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا ہے۔ اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اشک ندامت نے دل کی شقاوت اور سیاہی کو دھو ڈالا۔ رو کر کہا کہ میاں صاحب زادے، تم اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس و لحاظ رکھتے ہو، مگر حیرت ہے مجھ پر کہ میں اپنے رب کے برسوں سے عہد کو توڑ رہا ہوں، اپنے رب کے قانون کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر رویا، اور اس قدر رویا کہ اس کی گھگی بن گئی ہے، اور بے اختیار سرکار غوث اعظم کے قدموں پر جا کر گر پڑا اور اپنی رہزنی سے اس نے توبہ کی، لوٹ مار کے کاموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اور جب یہ ماجرا اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے۔ کہا کہ اے استاد، تم رہزنی میں ہمارے قائد تھے، اب توبہ کرنے میں بھی تم ہمارے استاد ہو، لہذا ہم سب اس مبارک ہاتھ پر اپنے جرموں سے توبہ کرتے ہیں، اور تمام لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا ہے۔ پھر سب کے سب عبادت و ریاضت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ولایت سے سرفراز فرما دیا اور اپنے دور کے بہترین صالحین اولیاء اللہ بن گئے۔ یقیناً سرکار غوث اعظم کی بے مثال سچائی اور آپ کی صدق بیانی نے ان کے دلوں کی دنیا بدل دی۔ کمی کس چیز کی ہے غوث اعظم کے گھرانے میں، لٹانا ان کی عادت ہے، ہمیں پانا مبارک ہو۔ اللہ رب العزت تعلیمات غوث الورا پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔